नमस्ते दर्शकों, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी या नया घर का बुकिंग करते हो या उसे शॉर्टलिस्ट करते हो तो आपको किन 10 प्रकार के जो वास्तु के अंग है उनको कैसे महत्व देना है, किसे प्रायोरिटी देना है, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो फैक्टर है, वो है घर का स्पेस। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दी। होता क्या है कि बजट बढ़ने की वजह से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, नैनो हाउसिंग का ज़माना आ गया है और हमें उस वजह से घर का जो कारपेट एरिया है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर इसके वजह से होता क्या है कि जो अलग अलग दिशाएं हैं वो ओवरलैप होती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आपको पता है कि लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, है ना, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। पर जब आपका घर का कारपेट एरिया जब छोटा होता है तो इन चीज़ों में थोड़ी दिक्कत परेशानी देखी गई है। दूसरी चीज़, जो आपका घर का एंट्रेंस है, ये मैंने कई बार देखा है कि हम एंट्रेंस को लेके इतना ज़्यादा उसे महत्व देते हैं। नो डाउट ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसे इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि बाकी कोई भी जो फैक्टर्स है उन्हें हम महत्व दे ही नहीं पाते। उनको उनकी प्रायोरिटी, उनका जो कार्य है वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार, उनका जो फंक्शनिंग है या उनका जो महत्व है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो घर का एंट्रेंस है वो लेते समय हम उसे गलत तरीके से उसका आकलन करते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एंट्रेंस तो महत्वपूर्ण है, पर उसी प्रकार घर की जो बाकी के जो कमरे हैं उनको भी महत्व देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो घर का एंट्रेंस है उसके सामने कभी भी कोई भी स्टेयरकेस ना आए। अब तीसरी चीज़, जो घर का ब्रह्मस्थान है, घर का जो ब्रह्मस्थान है वो एक बहुत प्योर और एक बहुत सैंक्टिफाइड एरिया है, एक सैक्रेड जगह है, क्योंकि पूरी ऊर्जा वहाँ से पूरे घर में उसका प्रसार होता है। तो इस जगह पे गलती से भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कर्ट्स नहीं होना चाहिए, पिलर या बीम ऐसी प्रकार के वास्तुदोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं जो नए मॉडर्न प्लान देख रहा हूँ उसमें ये देखा गया है कि कई बार घर का जो टॉयलेट है, बाथरूम है, वो ब्रह्मस्थान में आ जाता है। कई बार तो किचन का जो ओटा है, वहाँ पे आपका गैस स्टोव जो है वो ब्रह्मस्थान में आ जाता है। ब्रह्मस्थान बहुत ही छोटा पैसेज दिया है। ब्रह्मस्थान कैसा होना चाहिए भाई? ब्रह्मस्थान हमेशा ओपन टू स्काई, नहीं तो खुला होना चाहिए। ब्रह्मस्थान की जगह जो है बहुत ओपन और खाली होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथी चीज़ जो है वो कट्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि जो कट्स है ये कम से कम होने चाहिए। आजकल के जो नए प्लान्स है उसमें ये देखा गया है कि जो बिल्डर आर्किटेक्ट जो घर के साथ प्लानिंग करते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े कट्स दे देते हैं। उस वजह से कुछ दिशाएं काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है और कुछ महत्वपूर्ण जो मंडल होते हैं, वास्तु के जो पद मंडल की जब हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण मंडल घर के बाहर निकल जाते हैं। और इससे भी जो आपको जो एनर्जी जो चाहिए होती है, जो आपके घर के वास्तु या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनका आपको बेनिफिट होता है, वो ऊर्जा ही आपको नहीं मिल पाती। तो ध्यान रखें कि कम से कम कट हो और छोटे कट हो, ऐसे ही फ्लैट को आपको शॉर्टलिस्ट करना है। अब पांचवी चीज़ जो है वो है घर का किचन। ये तो हमें पता ही है कि किचन हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें गैस की जो पोजीशन है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो गैस कभी भी ब्रह्मस्थान में ना आए। इसके अलावा किचन घर के आग्नेय कोण के अलावा घर के पश्चिम वायव्य यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी अच्छा माना गया है। यहाँ पे भी आपका घर का किचन हो सकता है। कई बार लोग देखते हैं कि भाई किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो उस घर को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपका घर का किचन पश्चिम वायव्य दिशा में भी आता हो तो ये भी चल सकता है। यहाँ पे भी गैस की पोजीशन ठीक मानी गई है वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार। अब जो 6th चीज़ है वो है आपके घर का लिविंग रूम। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब हम कहते हैं कि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है वो हमेशा उत्तर में या ईशान में होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लिविंग रूम है वो भी वहीं पे आ जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि लिविंग रूम हमेशा पूर्व में, उत्तर में, वायव्य दिशा में, ईशान दिशा में अच्छा माना गया है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कई बार ऐसे भी फ्लैट देखे हैं, ऐसे भी घर देखे, मकान देखे हैं कि जहाँ पे एंट्रेंस जो है वो पश्चिम दिशा का होता है, लेकिन पूरे घर में जो बाकी की रचना होती है, किचन हो गया, बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, वो परफेक्ट वास्तु के हिसाब से होता है। इवन तो उनका जो टॉयलेट जो होता है वो भी वास्तु के हिसाब से होता है। तो आप क्या ऐसे घर को छोड़ दोगे क्योंकि जस्ट एक रीज़न के लिए कि उसका प्रवेश द्वार ईशान में या उसके लिविंग रूम ईशान में या उत्तर में या पूर्व में नहीं है? तो ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों के हिसाब से कभी कभी दक्षिण तरफ की भी, दक्षिण दिशा का भी एक मंडल ऐसा होता है और पश्चिम दिशा में भी एक ऐसा मंडल होता है कि जहाँ का प्रवेशद्वार आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देता है। तो ये कृपया करके नोट कीजिए कि ऐसा नहीं कि केवल उत्तर या पूर्व का या ईशान का ही दरवाज़ा अच्छा है। अब उसके बाद में एक 7th पॉइंट ये है कि आपका जो घर का टॉयलेट है, कई बार हम घर शॉर्टलिस्ट करने के वक्त टॉयलेट को हम इग्नोर कर देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि टॉयलेट तो गलती से ही ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए, पर इसके अलावा आपके घर का जो टॉयलेट है वो आग्नेय दिशा में, ईशान्य दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी, जो वहाँ की जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है जिसकी आपको काफ़ी ज़रूरत होती है, वहाँ की वो वहाँ पे एक बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, पर ये फ्लैट के केस में तो पॉसिबल नहीं है। तो हम टॉयलेट की ऐसी पोजीशन को कंसिडर करेंगे जिससे यहाँ पर वो कम वास्तु डिफेक्ट क्रिएट करे। अब उसके बाद में जो 8वीं चीज़ आती है वो आपके घर का बेडरूम। ये आपको पता है कि आपका जो बेडरूम है, आज तक के मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि किस दिशा में बेडरूम होने से क्या फ़ायदे हैं, कौन किस जगह की बेडरूम यूज़ कर सकता है, किस दिशा की बेडरूम यूज़ कर सकता है। तो बेडरूम आपकी अगर साउथ और साउथ वेस्ट में आती है तो ये अच्छी चीज़ है, पर आपको जब घर शॉर्ट लिस्ट करते हो तो आपको ये भी देखना होगा कि उस बेडरूम में विंडोज़ की तरह हैं, वहाँ पे आपको बेड की पोजीशन तो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। क्योंकि मेरे अनुभव के हिसाब से कई बार आपका घर वास्तु के नियमों के अनुसार होता है, आग्नेय में किचन होता है, नैऋत्य दिशा में या दक्षिण दिशा में आपकी बेडरूम आती है, पर वहाँ पर आपकी जो बेड की पोजीशन है, जो नियम के हिसाब से आपका जो सिर है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, पैर नॉर्थ में होना चाहिए, या कुछ केसेस में आपका जो सिर है वो पूरब की तरफ भी चल सकता है। पर बेडरूम तो आपका नैऋत्य में या दक्षिण में होता है, लेकिन बेड की पोजीशन आपको नहीं मिलती। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको किस टाइप की बेड की पोजीशन मिल रही है। उसके बाद में जो आता है, आजकल एक नया ट्रेंड फिर से आ रहा है ओपन टेरेस का। कुछ टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में अभी भी है, मेट्रोज में भी अभी आजकल ओपन टेरेस या डेक का जो सिस्टम है वो काफ़ी प्रचलित हो रहा है। तो आपको एक पॉइंट नोट करना है कि आपका जो ये डेक है या ओपन टेरेस है, ये कभी भी साउथ या साउथ वेस्ट में ना आए। अगर यहाँ पे अगर आपका टेरेस आता है तो ये भी एक तरीके का वास्तु डिफेक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद में जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है आपके घर का एयर लाइट वेंटिलेशन। मैंने पिछले वीडियो में भी इसका महत्व बताया। दोस्तों, अब एयर लाइट वेंटिलेशन आपको कब मिलेगा? जब आपकी जो घर की खिड़कियां हैं, अगर खिड़कियों की जो दिशा है ये पूर्व में है, आग्नेय दिशा में है, दक्षिण में है, तो आपको काफ़ी सूरज की रोशनी मिलेगी। इसके विपरीत अगर आपकी जो घर की खिड़कियां हैं वो अगर पश्चिम दिशा में है, वायव्य दिशा में है, तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा एयर वेंटिलेशन मिलेगा। पर इसमें एक दिक्कत है कि जो सूरज की जो रोशनी है वो आपको दोपहर के बाद में मिलेगी। तो सुबह की जो सूरज की किरणें हैं ये काफ़ी लाभदायक होती है। इसीलिए घर का एयर वेंटिलेशन और लाइट वेंटिलेशन दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जब घर शॉर्टलिस्ट करते हो तो इन सभी 10 जो फैक्टर्स मैंने आपको आज बताए, इनके बारे में आपको सोचना है, इनका ध्यान रखना है। अगर भी आपका घर का एंट्रेंस प्रॉपर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा हो, उसके कई उपाय योजना है, उसको आप ठीक करते हो और ऐसे घर को आप चूज़ कर सकते हो कि जिसका घर प्रॉपर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ना हो, परंतु बाकी की जो रचना है जैसे बेडरूम हो गया, ब्रह्म स्थान में कोई डिफेक्ट ना हो, किचन हो गया, ये सब इस हिसाब से आ रहा हो, वास्तु के नियमों के अनुसार बैठ रहा हो, तो आप ऐसे घर का चयन कर सकते हो। तो आशा है आपको ये जो इम्पोर्टेंट 10 टिप्स मैंने आपको दी, बताई, समझाई, ये आपको पसंद आई होगी।
अगले वीडियो में मैं आपको जोड़ी फ्लैट, जो एक ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पे आप दो फ्लैट कंबाइन करते हो, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार इसमें किस टाइप के दोष क्रिएट हो सकते हैं, या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इस बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।